हेलो दोस्तों, आज की वीडियो हम सीखने वाले हैं कि औपचारिक पत्र को कैसा लिखा जाए। हिंदी क्लास 10 के सिलेबस में औपचारिक अनौपचारिक पत्र होता है। तो औपचारिक पत्र को जैसे कार्यालय में, स्कूल में, या कोई समस्या, या कोई आपको बुक मंगानी है, या कोई समस्या है जिसे आप किसी अधिकारी को लिखना चाहते हैं, उसमें लिखा जाता है। अनौपचारिक पत्र में होता है कि जैसे आप अपने किसी प्रियजन को, अपने मम्मी पापा को, ठीक है, और अपने किसी फ्रेंड को, किसी खास को लिखते हैं तो होता है अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। आप मनस्वी मौर्य, मनस्विता मालवी हैं। बरसात के दिनों में दुर्घटना को दावत देते हुए पड़े सिविल लाइन के मेन होलों के संदर्भ में आप दैनिक जागरण और बस नगर के संपादक को एक समाचार प्रकाशित करने का अनुरोध करते हुए लगभग 100 शब्द में पत्र लिखिए। ठीक है, तो आपको पत्र लिखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका कोई पता नहीं दिया गया है। ठीक है, कोई भी पता नहीं दिया गया है कि आप कहाँ से हैं। तो यहाँ पे प्रेषक का एड्रेस मांगा जाता है। ठीक है, प्रेषक का एड्रेस तो नहीं दिया गया, तो आप क्या करेंगे, परीक्षा भवन दिल्ली लिख देंगे। ठीक है, यही से आपका हो जाएगा। अगर आपको कोई भी दिया रहता कि आप यहाँ से हैं, जैसे आपको दिया रहता कि आप जयपुर से हैं, दिल्ली से हैं, मुंबई से हैं, ठीक है, आपका घर यहाँ पे है, आप मनस्वी मौर्य यहाँ दिल्ली से हैं, तो आप यहाँ पे दिल्ली में, दिल्ली के इस जगह से है, जैसे दिल्ली के राजेश नगर में है, तो आप यहाँ पे लिखते हैं राजेश नगर, नई दिल्ली। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिया गया है आपका पता, तो क्या करेंगे, यहाँ पे परीक्षा भवन दिल्ली लिख देंगे। फिर उसके बाद दिनांक लिखेंगे। दिनांक लिखने का सही फॉर्मेट होता है कि जो सन होता है, सन का 2 अक्षर को क्रॉस से दिखा देंगे, और जो डेट होता है उसको डेट लिख देंगे। फिर उसके बाद है सेवा में, सेवा में संबोधित करेंगे। ठीक है, जिसको भी पत्र लिखना है, किसको, मुख्य संपादक महोदय, किसको, देखिए यहाँ पे नगर के ब स नगर के संपादक है, तो ब स नगर ही लिखेंगे। ठीक है, दैनिक जागरण के संपादक महोदय के पत्र लिखेंगे ब स नगर, जो दिया रहेगा उसी को लिखेंगे, अपने से नहीं डालेंगे कि यहाँ पे कुछ और लिख दे। ठीक है, वो भी दिल्ली का रहेगा। ज़्यादातर आपको लिखना है तो दिल्ली ही लिखेंगे। विषय क्या रहेगा, ठीक है, विषय क्या रहेगा, सिविल लाइन के मेन होलों के संदर्भ में। ठीक है, यहाँ से उठाकर सेम टू सेम कॉपी कर देना है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ दिया गया है मान्यवर। अब ये हो जाएगा विषय वस्तु, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है चीज़ें, यह विषय वस्तु है। इसको अपने हिसाब से थोड़ा बहुत इधर उधर करके लिख सकते हैं आप। ठीक है, विषय वस्तु में थोड़ा बहुत चेंज हम कर सकते हैं, पर फॉर्मेट यही रहेगा। जो ये वाला ऊपर वाला फॉर्मेट है, इसको, इसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, इसको, इसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये वाला जो रहेगा विषय वस्तु, इसमें आप थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे संबोधित कर दिया कि मानवर जी, ठीक है, मैं आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से नगर निगम अधिकारियों तथा सरकार का ध्यान बरसात के दिनों में दुर्घटना को दावत देते हुए पड़े सिविल लाइन के मेन होलों की तरफ आकर्षित करना चाहती हूँ। ठीक है, आप जैसे लड़की हैं तो चाहती हूँ लिखेंगे, अगर लड़के हैं तो चाहता हूँ लिखेंगे। ठीक है, दुर्घटना में जो मेन होल का ढक्कन है सिविल लाइन का, उस पर ध्यान दिलाना चाहता है। ठीक है, आशा है कि आप मेरे पत्र को एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र में प्रकाशित करेंगे। ठीक है, हमारा क्षेत्र एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है। ठीक है, ये आपसे, जैसे हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप हमारा जो पत्र है इसको न्यूज़पेपर में प्रकाशित कर देंगे, जिसे संज्ञान में आएगा कोई खबर तो इस पे कार्रवाई होगी। ठीक है, मेन होलों को, जो मेन होल है उनका सीवर जो है लॉक किया जाएगा। ठीक है, दुर्घटना नहीं होंगी इससे। ठीक, यहाँ खुले पड़े सिविल लाइन के मेन होलों व नदियों नालियों से लोगों को बहुत परेशानी होती है। ठीक है, बरसात का दिन रहता है, ठीक है, तो बहुत दिक्कत होती है। इसके कारण दिन प्रतिदिन यहाँ दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ठीक, इधर उधर से लड़ भिड़ जाते हैं ना। बरसात के दिनों में यह समस्या और बढ़ जाती है, क्योंकि बारिश होती है, इससे बीमारी फैलने का खतरा भी हो जाता है। ठीक, बारिश रहता है तो बीमारियां ज़्यादा होती हैं।
यदि यह स्थिति रही तो हमारा क्षेत्र गंभीर बीमारियों की चपेट में आ जाएगा, जिसके शिकार अधिक बच्चे और बूढ़े होंगे। ठीक है, चिंताजनक बात है। अब उसके बाद इतना लिखने के बाद अब थोड़ा विनम्र निवेदन करेंगे कि आप हमारे लिए कुछ करें। ठीक, क्या करें, यहाँ पर दिया गया है। अंततः मेरा नगर निगम अधिकारियों से विनम्र निवेदन है कि वे इस ओर ध्यान दें तथा इस संबंध में आवश्यक एवं ठोस कदम उठाएं। ठीक है, आप कहेंगे कि मेरा विनम्र निवेदन है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी को पत्र लिख रहे हैं, ठीक है, जैसे आपको किसी से रिक्वेस्ट करना है, तब रिक्वेस्ट की जगह क्या लिखेंगे, विनम्र निवेदन। ठीक है, ये बहुत ही आपकी भाषा को लाजवाब बना देगा। ठीक, विनम्र निवेदन लिख देंगे कि अंततः आपसे मतलब सब कुछ लिखने के बाद अगर आप किसी चीज़ को मांग कर रहे हैं, किसी चीज़ को मांगना है, ठीक है, या कोई बुक मंगाना है या कुछ कराना है, ठीक है, जिसे आपको ज़रूरत है, ठीक है, तो विनम्र निवेदन लिखेंगे। ठीक, ध्यान दें तथा इस संबंध में आवश्यक एवं कठोर कदम उठाएं जिससे समस्या का उचित समाधान हो सके। ठीक, उसके बाद ये हो जाएगा एंडिंग पॉइंट। ठीक है, समाप्ति वाला पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे अपना धन्यवाद देंगे। ठीक है, भौदी, ये ज़रूरी होता है कि भौदी लिखें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर कुछ जगहों पर यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिया गया है मनस्वी मौर्य। ठीक, कई जगह आपका नाम नहीं दिया रहेगा, तो अपने से अपना नाम नहीं लिखेंगे कि मेरा नाम अनुराग है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो आपका नाम दिया जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है मनस्वी मौर्य, तो मनस्वी मौर्य लिखेंगे। ठीक है, अगर कुछ नहीं दिया रहता तो क्या लिखते, क ख ग। ठीक है, क ख ग लिख कर चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है तो अपना नाम लिख देंगे। ठीक।